भिवंडी में जैसे जैसे महानगर पालिका चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। इसी चुनावी माहौल के बीच भिवंडी के भंडारी कंपाउंड इलाके से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान दो गुटों के बीच जमकर विवाद और मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों को पुलिस चौकी पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की नौबत आ गई। घटना उस वक्त की है जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और उनके समर्थक इलाके में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस पक्ष का आरोप है कि जैसे ही वे प्रचार करते हुए एक गली में पहुंचे, वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ये उनका इलाका है, यहाँ प्रचार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई, फिर पत्थरबाजी, कुर्सियां फेंकने और बांस से हमला करने की घटनाएं हुई। कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों का कहना है कि इस मामले में महिलाएं, बुजुर्ग और यहां तक कि छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहे। कांग्रेस पक्ष ने इस घटना के तार 2017 के मनोज मात्रे मर्डर केस से भी जोड़े हैं। उनका आरोप है कि उस समय जिन लोगों के नाम इस केस में सामने आए थे, वही लोग आज भी इलाके में सक्रिय हैं और अब दोबारा डर और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। मनोज मात्रे की पत्नी वैशाली मात्रे और बेटी हर्षाली मात्रे ने इस घटना के बाद पुलिस सुरक्षा की मांग की और कहा कि 2017 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति 2025 के चुनाव में नहीं होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की तो वे आंदोलन और भूख हड़ताल तक का रास्ता अपनाएंगी। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी पक्ष की ओर से भी जवाब सामने आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस की रैली जबरन उनके पार्टी कार्यालय में घुस गई थी, जबकि दोनों दलों के कार्यालय आमने सामने स्थित है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस समर्थक नारेबाजी करते हुए उनके ऑफिस के भीतर पहुंचे, जिस पर विवाद बढ़ा और हालात बिगड़ गए। बीजेपी पक्ष का दावा है कि इस झड़प में उनके भी दो कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें सिर पर और पैरों में चोटें आईं। उनका कहना है कि वे शांति चाहते हैं, लेकिन बार बार उकसावे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल दोनों पक्षों के एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित तमाम पहलुओं की पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनावी प्रचार के नाम पर भिवंडी में कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और क्या प्रशासन समय रहते हालात पर काबू पाएगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की इस मारपीट पर अब बीजेपी नगर सेवक यशवंत टावरे ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारा भाजपा का ऑफिस और एक कांग्रेस वाले का ऑफिस सामने ही है। वो गुटखे का व्यापारी है एक, और वो गुटखे का व्यापारी अपने आप को भाई समझता है। वो समझ रहा है कि कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं है। उसने ऐसे 2-3 हादसे किए अभी तक, लेकिन आज उसने हद कर दी। कांग्रेस की रैली लेके वो हमारे ऑफिस में घुस गया। वो कोई दूसरे के ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम तुम्हारे ऑफिस में नहीं आ रहे चिल्लाते, तू हमारे ऑफिस में क्यों चिल्लाते आ रहे हैं? तो उसका मैंने जवाब पूछा तो मेरे को मारने के लिए दौड़ रहा था। तो उतने में उसको बच्चे ने पकड़ा कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने पत्थरबाजी चालू की। कितने लोगों को चाहिए? 2 जन को जख्मी हो गए, पत्थर लगे सर में और पैर में। उसमें आपस में कुछ पहले का मामला वगैरह? कोई बात नहीं, पहले का कोई हमारा लेन देन नहीं उससे, और हम एक शांति चाहते हैं, लेकिन वो अशांति करते घूम रहा है।